दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी है और इन सब के बीच दाल मंडी को बचाने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, पिछले दिनों आप लोगों ने भी दाल मंडी को बचाने की कोशिश की थी। जो व्यापारियों का दर्द था उसको लेकर के यहाँ के प्रशासन से बातचीत की थी, विस्थापन की बात की गई थी। लेकिन जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो वहाँ के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो लगातार विरोध भी करते आ रहे हैं। अब आगे का क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी? देखिए, यहाँ की जनता ने जब देश के प्रधानमंत्री को चुना तो उसे अपेक्षा थी कि हम उसके खिलाफ इस तरीके की जोर जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत व्यापारियों का उत्पीड़न और उनके साथ जिस तरीके से जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू और नागरिकों के अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में न उनकी बात सुनी जा रही है, न उनकी जायज मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनके साथ जोर जबरदस्ती करके उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक लड़ने के लिए तैयार है। सड़क पर आपने देखा कि उनका पीड़ा जानने के लिए जब जा रहे थे तभी रोका गया, धरने पर बैठना पड़ा। फिर प्रशासन से समझौता हुआ, प्रशासन ने कहा कि हम बिना मुआवजा दिए, बिना उनको विस्थापित किए हम उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं करेंगे। अब प्रशासन अपने दिए वादे पर भी मुकर रहा है और प्रशासन के हौसले तब बढ़ जाते हैं जब सरकार जो है कि अधिकारियों के द्वारा सरकार के निर्देश पर उनमें मत भिन्नता आ जाती है। उनको फूट डालो राज करो वाली नीति पर यहाँ के अधिकारियों ने व्यापारियों के अलग अलग खेमे में विभाजित कर दिया है। इसीलिए उनकी लड़ाई जोर नहीं पकड़ रही है। जिस दिन एक होकर के फिर वो लड़ने के लिए तैयार होंगे, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। दिनों आपने देखा होगा वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी भावुक होने वाला वीडियो था। महिलाएं और बच्चियां धरने पे बैठ गई थी। जो यहाँ के अधिकारी थे उनसे उनकी लगातार नोकझोंक हो रही थी। अब आप खुद अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ जा रहे हैं इस प्रकरण को। देखिए, जब तक पीड़ित व्यक्ति खुद खड़ा नहीं होगा, एकजुट नहीं होगा, और तब तक हम चाह करके भी उनकी क्या मदद कर सकते हैं। वहां तो अकेली अकेली की एक दुकान गिर रहा है तो बगल वाला मुस्कुरा रहा है, बगल वाले के को उत्पीड़न किया जा रहा है तो उसके बगल वाला दुकानदार ताली बजा रहा है। तो इस मानसिकता से ऊपर उठ करके अगर दाल मंडी के लोग एकजुट हों और एक ताकत के साथ इकट्ठा हों तो समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। में भी एसआईआर जो है, एसआईआर की शुरुआत हो गई है लगातार। जो बीएलओ हैं वो लोगों के घर घर जा कर के एसआईआर की जो सूची है उसको तैयार कर। देखिए, जब तक बीएलओ सही प्रक्रिया का पालन करता रहेगा, पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ सहयोग करते रहेंगे। जिस दिन वो किसी दल के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो उनको उसी बूथों पर ही रोका जाएगा और उनको वोट चोरी नहीं करनी दी जाएगी। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया में 65 लाख वोट काटे गए उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। अब यूपी में भी पूरी तैयारी है। एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से निगरानी रखेंगे और आगे क्या कुछ? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि बूथ पर बीएलए बना, हर बूथ पर बीएलए है और बीएलए की जिम्मेदारी है कि अपने बूथ की निगरानी करे और वो निगरानी कर रहा है, मजबूती के साथ कर रहा है। क्योंकि बिहार में समय नहीं था इसलिए लोग कामयाब हो गए। यहाँ हमारे पास समय है, हम उनको वोट चोरी नहीं करने देंगे। अब बनारस में है, इसी बनारस में कफ सिरप वाला मामला काफी सुर्खियों में है। 100 करोड़ रुपए की जो कफ सिरप है बनारस में खपा दी गई। लगभग
89 लाख जो कफ सिरप की शीशी है वो बनारस में खपा दी गई। और जो इसका सरगना है शुभम जायसवाल वो अब तक फरार है, पुलिस के हाथ नहीं लगा है। 3 साल से ये पूरा काला कारोबार जो है चल रहा था, ड्रग विभाग को भी खबर नहीं। नहीं, इसके पीछे सत्ता का पूरा तंत्र है। वो तंत्र बेनकाब हो जाएगा, इसलिए अभी तक ईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि मामला 100 करोड़ के ऊपर का है। तो क्यों नहीं हो रहा है? इससे लगता है कि प्रशासन किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसे लोगों को बचा रहा है जो मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिहार से लेके बांग्लादेश और तमाम पश्चिम बंगाल, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी सप्लाई नशे के तौर पे किया जाता था। दोगुने तिगुने दाम में बिहार में लोग इसे खरीदते थे। देखिए, अगर वही किसी दूसरे धर्म से जुड़ा होता तो उसके घर बुलडोजर भी चल जाता। लेकिन ये सत्ता पक्ष से लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए 2-3 दिन बाद इस कार्रवाई को खत्म कर दिया जाएगा और लोग भूल भी जाएंगे। एसआईटी का गठन किया गया है, आपको लगता है एसआईटी जांच करेगी तो सच्चाई सामने आएगी? एक धारा तो होनी चाहिए, एसआईटी किस धारा में कर रही है? उनको तो ईडी का इस्तेमाल करना चाहिए। 100 करोड़ का मामला है, कौन कौन लोग पीछे हैं, कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबको बेनकाब करें। केवल प्यादे मार करके थोड़ो कामयाबी मिलती है। उसके मूल सरगना कौन है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक सही तथ्य की जानकारी नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।